सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं योगा क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं, तो जी हाँ, ऑफिशियली उसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, जो कि हमारे खासकर इंग्लिश मीडियम बच्चों, मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाता हूं और उन्हें अच्छी तरह से समझाता हूं। और अगर आप हिंदी के लिए प्रेफर करना चाहते हो, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, तो आप वीडियो को सर्च कर सकते हो। बस आखिरी में हिंदी मीडियम लिख देना और लिखना यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। आ जाएगा वीडियो, आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो हम यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि जो ये यूनिट है उसका महत्व क्या है, हम पढ़ के क्या गेन करेंगे और क्या होता है योगा, और योगा के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। मतलब बहुत डीप तो नहीं जाएँगे, लेकिन एक अच्छे लेवल तक जानेंगे कि सफिशिएंट हो आपके क्लास 11th में। चलिए यूनिट ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब जब हमारी यूनिट खत्म होगी तो आप किस चीज़ के लिए एबल हो पाओगे? तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे मीनिंग ऑफ योगा, कि क्या होता है हमारे योगा का अर्थ। उसके अलावा डिस्क्राइब कर पाओगे कि क्यों जो योगा है ना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में या फिर आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में। और एक्सप्लेन कर पाओगे डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ योगा। बहुत सी डेफिनेशन होती है योगा की, तो अपन उन सबको देखेंगे और याद भी करेंगे, जिससे कि आप एक्सप्लेन भी कर पाओ और फर्दर क्या है ना कि पेपर में लिखने में भी काम आ जाता है। डिस्क्राइब कर पाओगे डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ योगा की, क्या क्या स्ट्रीम्स है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे हम 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, कि जो हमें अष्टांग, देखो जिसने भी संस्कृत की नंबरिंग पढ़ी होगी उन्हें मालूम होगा कि अष्टांग मतलब 8 होता है, अष्ट इन नंबर, 8 इन नंबर्स। तो अष्टांग योगा देखेंगे, उसके 8 के 8 टाइप्स देखेंगे, है ना, बहिरंग अंतरंग योगा आता है इसमें, उसको भी समझेंगे। एक्सप्लेन करोगे आप मेजर बेनिफिट्स ऑफ योगा, कि किस प्रकार से हमारे बेनिफिट्स निकलते हैं योगा के, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे बेनिफिट्स देख लिए जाएंगे। और डिस्क्राइब कर पाओगे महत्व इंटरनेशनल योगा डे। पहली बात तो ये बताओ कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया कब जाता है, कमेंट में लिखो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम तो फिर आगे पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग पहले उसको मतलब जनरल नॉलेज तो गेन करके आओ ना। भले ही आप लोग यहाँ पे आ गए हो डाइट वीडियो के लिए, लेकिन कहूँगा कि एक बार इंटरनेशनल योगा डे का पता कर लो कितनी तारीख को मनाया जाता है, उसके बाद हम उसके सिग्निफिकेंस समझेंगे। चलिए जानते हैं क्या होता है योगा। तो जो वर्ड योगा है ना वो हमारा ड्राइव्ड मतलब आया है संस्कृत से, और संस्कृत में हमारा क्या बोला जाता है योगा को? योग। और योग का मतलब क्या है? तो उसका है हमारा जोड़ हिंदी में और ज्वाइनिंग इंग्लिश में। मतलब ज्वाइनिंग होगा इसमें जीवात्मा ह्यूमन का परमात्मा गॉड से, आत्मा का परमात्मा या फिर हमारा जो मानव है ना उसका परमात्मा से मेल ही योगा है। और योगा के द्वारा कोई भी पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन और भगवान को अचीव कर सकता है बहुत इजीली। आज के टाइम पे जो योग वर्ड है ना वो योगेन बनता जा रहा है इंग्लिश में। मतलब जो फॉरेनर्स है ना वो योगा को योगेन बोलने लग गए हैं। और किसी भी ऑर्डिनरी मतलब एक सिंपल पर्सन के लिए योगा एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, और उससे क्या लगता है उसको मसल गेन होगा। इसलिए कोई भी मतलब जैसे मैं भी हूँ या पहले था, मतलब इस हिसाब से मेरी भी यही मान सकता है मेंटेलिटी थी कि जो योगा है ना वो हमारा क्या है फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन नहीं, वो हमारी एक अलग चीज़ है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप लोग इसको एक प्रकार से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मान सकते हो। लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन तो भाई यही समझेगा कि हमारी इससे बॉडी बनेगी, तो अभी हम उसका जो माइंड में टैबू है ना उसको हटाएंगे। योगा इम्प्रूव करता है हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कौन कौन से? हार्ट, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रेन, लीवर। और ये मैंने 6 के 6 इसलिए लिख रखा है कि आप ये 6 टू 6 अपनी जो है ना पेपर में लिख के आना, तो टीचर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उन पे। और योगा हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनका भी फंक्शन बेटर करता है। कौन कौन से ग्लैंड्स? थायराइड, पिट्यूटरी और पाइनियल, सिर्फ 3 ग्लैंड्स हैं। इनका फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है योगा की वजह से। और योगा हमारे ब्रेन को भी फंक्शन करने में बेटर, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना वो और अच्छा फंक्शन करने लगता है। मेन बात तो ये लिखी है। ह्यूमन पार्ट जोन से हमारे पॉजिटिवली इफेक्ट किए जाते हैं योगा से, वो कौन कौन से हैं? ब्रेन, लंग, इंटेस्टाइन्स हुए, स्प्लीन, पैनक्रियास, बैकबोन, ग्लैंड्स, लीवर, हार्ट। ये सारे हमारे वो पार्ट है जो कि योगा के द्वारा पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब योगा इनमें एक अच्छा योगदान कर रहा है और इनमें इजाफा हो रहा है। चलिए योगा के बारे में जानते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा लंबा है मतलब योगा, लेकिन ये नॉर्मल है, समझो। मतलब ऑर्डिनरी तो अपन ने अभी चीज़ें से पढ़ी हैं, इससे ज़्यादा अभी बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वो अभी नहीं है, 12th में है। आप लोग आराम से रेस्ट कर सकते हो 11th में। इसलिए आप लोग 10th पास करके है ना 11th में आता है तो थोड़ा कम मिलता है सिलेबस। क्या है हमारा योगा? एक प्रैक्टिकल एड है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए मदद है, ना ही कि कोई रिलीजन। इसलिए कोई पर्सन योगा को रिलीजन से कनेक्ट नहीं करेगा, ना ही वो किसी एक धर्म का है, वो पूरी ही मानव जाति का है। जो योगा है ना वो एक क्या है? एंशियंट आर्ट है, एक पुरानी कला है, जो कि बेस्ड है हार्मोनाइजिंग सिस्टम पे, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखता है। और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा योगा। और जो ही पर्सन
रेगुलर प्रैक्टिस करेगा योगा का, उसको क्या होगा, ए सेंस ऑफ पीस मिलेगा और वेलबींग उसकी बॉडी में मेंटेन हो जाएगी और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सेप्ट करा है योगा को और स्टार्ट भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि इंडियन से ज़्यादा आज वो अपन के फॉरेनर्स हैं या फिर जो विदेशी लोग हैं, बहुत ज़्यादा योगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं रेदर देन इंडियन। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइंड करना चाह रहे हैं क्योर, मतलब मेडिसिन एक प्रकार से, या फिर इलाज, क्रॉनिक हेल्थ, जो बहुत टाइम से जो हेल्थ कंडीशन चली आ रही हैं, जैसे कि कुछ मतलब आर्थराइटिस हो गई है ना, आर्थराइटिस तो बहुत टाइम से है वैसे लोगों के लिए। और अपन का पीस ऑफ माइंड को अटेंड करने के लिए भी जो हमारे फॉरेनर्स है वो योगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जानो कि योगा हमारा ओरिजिनेट हुआ था एंशियंट इंडिया में। सोचो, हमारे देश से योगा निकला है लेकिन आज वो हमारा ही नहीं हो सका। और योगा क्या है, एक यूनियन है बॉडी माइंड और स्पिरिट का। बस यहाँ पे भी आ गया था बॉडी माइंड और स्पिरिट लिखने की, मतलब दो दो बार नहीं है जरूरत, काट दे रहा हूँ। और इसमें इन्वॉल्व प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल पोस्चर और पोजेस है ना, इसलिए लोग इसको फिजिकल एक्सरसाइज मानते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल पोस्चर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंटल उनके वो होते हैं बेनिफिट जो कि लोग नहीं समझ पाते और योगा परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं। जैसे आसना, जिसको संस्कृत में कहते हैं, देखो अपन के जो पोस्चर्स हैं ना, उनको क्या कहते हैं, आसना। अब आप लोग इसके बाद आसना ही पढ़ोगे, पोस्चर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हमारी बुक इस प्रकार से बनाई है कि बच्चे जो है हमारा इंडियन कल्चर एक्सेप्ट करें। जो अल्टीमेट एम ऑफ योगा है ना, वो क्या है, क्रिएट करना बैलेंस बिटवीन बॉडी और माइंड, कि हमारा जो बॉडी और माइंड है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। और सेल्फ एनलाइटमेंट को अटेन करना, कि हम हमारी ज़िंदगी के बारे में जान पाएँ, खुद को मतलब अंदर से समझ पाएँ, इसलिए ये हमारा योगा बना है। योगा में कंटेन है डिफरेंट मूवमेंट्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबको मालूम है, अनुलोम विलोम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गए, मेडिटेशन हो गए, ये सबको मालूम है। योगा हमें एसोसिएट करता है एक हेल्दी और लाइवली लाइफस्टाइल से, कि आप लोग एक हेल्दी और लाइवली लाइफस्टाइल अचीव कर पाओगे योगा की वजह से, यही बताया गया है। और बैलेंस्ड अप्रोच कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, मैं अपने हिसाब से क्या बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। योगा क्या है, हमारा एक ओल्डेस्ट फिजिकल डिसिप्लिन है जो कि हमारी मानवता के द्वारा माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिंग करती थी हमारी स्टेबिलिटी टू द बॉडी और वेबरिंग माइंड, कि हमारा जो माइंड यहाँ वहाँ की चेतनाओं में खो जाता है ना, उसको हमारा जो योगा है ना एक रास्ते पे ला देता था। योगा क्या करता था, इंक्रीज करता था लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी में आर्थराइटिस नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि योगा इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो कि प्रोवाइड करती है कंप्लीट कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी। सोचो, हमारा सिर्फ और सिर्फ योगा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी बॉडी के लिए बना है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो कि पर्टिकुलर मतलब मसल के लिए हिट करती हैं, लेकिन योगा हमारी पूरी बॉडी को हिट करता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, हमारे माइंड ब्रेन फंक्शन सारे अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि मसाज कर देता है सारे ही इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड को, और माइंड की भी मसाज हो जाती है अच्छी खासी। योगा रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ मेनी डिजीज, जब मतलब किसी भी पर्सन को डिजीज आ रही है तो योगा अगर वो परफॉर्म करे तो शायद उसकी डिजीज ठीक भी हो सकती हैं शायद। ये नहीं कि मैं 100% ही कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाती है योगा की वजह से ठीक। प्रैक्टिसिंग योगा ऑन डेली बेसिस क्या होगा, क्रिएट करेगा परमानेंटली पॉजिटिव डिफरेंस टू द लाइफस्टाइल। सोच रहे हो, परमानेंट, ऐसा नहीं कि टेम्पररी, परमानेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है योगा की वजह से। वैसे भी एक बार कंसिस्टेंसी हो जाए ना जिस पर्सन को योगा में, वो फिर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करता ही जाता। तो योगा का एक परफेक्ट वे है इंश्योर करने के लिए ओवरऑल हेल्थ को और फिजिकल फिटनेस को। मतलब योगा एक इस प्रकार का माना जाता है कि आप उससे ओवरऑल हेल्थ भी अचीव कर लोगे और फिजिकल फिटनेस तो आ ही जाएगी, मेंटल जो हमारी फिटनेस है वो भी गेन हो जाती है थ्रू मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन के द्वारा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा, जो कि हमारे प्राणायाम है, उससे क्या होगा, हम मैनेज कर पाएंगे हमारे सारे स्ट्रेस को, पूरा स्ट्रेस चला जाएगा और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगी। योगा क्या है, एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है ह्यूमन काइंड के द्वारा, कि भाई योगा अगर तुम परफॉर्म करोगे ना तो तुम्हें बेनिफिट्स ही मिलेंगे, नुकसान बहुत कम ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कम। योगा क्या और करता है, मतलब इलाज करता है क्रॉनिक आइलमेंट्स, जो बहुत टाइम से बीमारी चली आ रही हैं और जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्योर होने में, अदर मेडिसिन्स के द्वारा या मेडिकेशंस के द्वारा, लेकिन योगा के द्वारा या फिर हमें आयुर्वेद के द्वारा उसको ठीक कर लिया गया। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो फिर आयुर्वेद सामने आता है उनकी मदद करने के लिए। और जो पीपल सफ़र कर रहे हैं, बैक एक्स, जिनकी पीठ दर्द होती है, आर्थराइटिस, पूरे शरीर में दर्द रहता है ना, तो उन्हें योगा ज़रूर परफ़ॉर्म करना चाहिए और सजेस्ट करा गया है हमारी बुक में। क्यों? क्योंकि योगा कंसंट्रेट करता है उन एक्सरसाइज़ेज़ ऑफ द मसल पे और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, कि भाई जहाँ पे आपको दर्द हो ना, योगा वहीं पे आपका पूरा फ़ोकस करवा देगा और उस पर्टिकुलर जगह पे अपना वर्क करेगा। ये नहीं कि आपने कुछ योगा करा और कहीं पे वर्क कर रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। योगा अगर आप सही परफ़ॉर्म करोगे, तो सही जगह ही हिट होगा, कभी वो गलत जगह नहीं जा सकता। और पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ योगा है ना, हमारे हेल्थ पे होता है, माइंड पे होता है और विज़िबल होते हैं ओवर टाइम उसके जो मतलब फ़ायदे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि योगा है ना,
समय के बाद ही अपने जो बेनिफिट्स वो शो करता है, इसलिए इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई पर्सन अगर योगा अभी स्टार्ट करें तो शायद ऐसा हो सकता है इसको 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। प्राणायाम एक बहुत अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज मानी जाती है, हमारी लंग वॉल्यूम कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज लंग कैपेसिटी भी आप कह सकते हो, वैसे लंग वॉल्यूम कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वो एयर होती है ना, वॉल्यूम एंट्रैप हो जाती है हमारे किस में, लंग्स में। तो इसलिए लंग वॉल्यूम कैपेसिटी अपन उसे बोल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। योगा कंटेन करे हैं वाइड चॉइस ऑफ आसनास। सोचो, योगा में पता है इतने ज़्यादा आसन है कि हर दिन एक नया आसन डिस्कवर हो रहा है। मैं भी मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत से टीचर्स को देखता हूँ जो कि नए नए प्रकार के आसन लाते हैं, उसके बेनिफिट्स भी समझाते हैं, उसके प्रिकॉशन भी बताते हैं। सोचो, योगा हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है ना, इसलिए उसमें क्या है, वाइड चॉइस ऑफ आसनास है, बस इतने याद रखो। और योगा एक फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, जो कि हमारी एक्चुअल मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब एक दवा है, दुआ वाली दवा है, रियल वाली दवा नहीं कि आपने मतलब एक पिल खा ली या फिर एक गोली खा ली और आप ठीक हो जाओगे, नहीं। योगा एक प्रकार से मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन वो मेंटली होती है, समझे? वो अपन की वर्चुअली होती है, ना ही कि इन रियलिटी। कोई भी विजिबल साइड इफ़ेक्ट हमारा नहीं देखा गया है अभी तक रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा में, लेकिन कई बार मिल जाता है, बहुत कम, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया है, इतना कह रहा हूँ। और केयरलेसनेस के साथ, मतलब अगर आप योगा परफॉर्म करोगे केयरलेसनेस के साथ, तो योगा क्या करेगा, स्ट्रेन और इंजरी हमारी बॉडी में बहुत आसानी से ले आएगा। इसलिए कभी भी योगा करो तो एक एक्सपीरियंस टीचर के सुपरविजन में करना, ना ही कि खुद से परफॉर्म करने बैठे अकेले एक बुक पढ़ के। लेकिन कुछ योगा हैं जो कि बिगिनर के लिए हैं, तो वो कर सकते हैं। योगा एक फॉर्म ऑफ वो हमारे क्या कनेक्शन है, जॉयफुलनेस का, ब्लिसफुलनेस का और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस का, कि आपको जॉयफुलनेस आ जाएगी, ब्लिसफुल आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस की आपको संतुष्टि हो जाएगी। और ईच डेफिनेशन के साथ योगा क्या करे, रिवील करे एक पार्ट ऑफ ओशियन ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, जो कि फॉर्म करता है योगिक पाथ। सोचो कि जो हमारा योगा है ना, हर एक स्टेप के साथ ओशियन ऑफ नॉलेज ला रहा है, कि एक के बाद एक ज्ञान, एक के बाद एक ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, ये बताया गया। और उसके अलावा एक्सपीरियंस ही बढ़ाता जा रहा है, फॉर्म ऑफ योगिक पाथ हमारा क्या कर रहा है, फॉलो करवा रहा है। और इसके अलावा अगर आप सच जानना चाहते हैं योगा का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा उसकी क्लासिकल डेफिनेशन की, क्या उसकी क्लासिकल डेफिनेशन है, और उसे समझना पड़ेगा, तभी हम हमारी जो योगा है ना उसको स्टडी कर पाएंगे। इसलिए हमने थोड़े बहुत क्लासिकल डेफिनेशन अभी देखे ना, कि कहाँ का हमारा योगा वर्क करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसको माना जाता है, और क्या वो रियलिटी में है, कब से चलता हुआ आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना? तो वो सब देखना है, तो वो भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो, मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब अभी करके रख लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है बताऊँगा अच्छे से।